अब हमारा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ से स्टार्ट होता है। इससे पहले वीडियोस में हम लोगों ने हाफ वेव कंट्रोल एंड अनकंट्रोल्ड कवर किया था। तो सबसे पहले इसमें आता है विद हाईली लोड विद अ हाईली इंडक्टिव, जो यहाँ हमारा लोड हाईली इंडक्टिव होगा। ठीक है, यहाँ पे हाई लोड जो है हाईली इंडक्टिव, और हाईली इंडक्टिव लोड की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें जो आउटपुट करंट होती है आई नॉट, वो एक कांस्टेंट वैल्यू आता है, ये याद रखना है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 4 SCR होते हैं, कितने, 1 2 3 एंड 4, जिसका कनेक्शन ऐसे होता है। तो ये हमेशा याद रखना है, हर एक SCR पॉइंटेड अपवर्ड्स होगा, ऐसे पॉइंटेड अपवर्ड्स। ये एरो जो है ना, ये ऊपर की तरफ है, ऐसे एवरी SCR इज पॉइंटेड अपवर्ड्स। जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना, ये होता है यहाँ पे कनेक्ट। जो नेगेटिव टर्मिनल होता है ना, ये ऐसे होता है, इसको ये नहीं करना। ठीक है, देखो जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना, वो यहाँ है, वो ऐसे है। जो ब्लू वाला है ना, वो पॉजिटिव टर्मिनल है। जो रेड वाला मैं ग्रीन से आप दिखाऊंगा ना यहाँ, वो नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ जा रहा है। तो ऐसी इसकी सर्किट डायग्राम है। ठीक है, देखो अब ब्लैक से देखो, मैंने अगर पॉजिटिव साइकिल लिया प्लस माइनस, तो इस टर्मिनल पे है प्लस, तो ब्लू वाली वायर इज़ प्लस, ग्रीन वाली वायर इज़ माइनस। इफ़ ब्लू वाली वायर इज़ प्लस, तो T1 P पे आ गया प्लस, तो T1 हो गया ऑन। यहाँ से N पे आ गया माइनस, तो T2 हो गया ऑन। N पे आ गया प्लस, T4 हुआ ऑफ। P पे आया माइनस, तो T3 हुआ ऑफ। तो T1 और T2 मेरा ऑन है पॉजिटिव साइकिल के लिए। सिमिलरली अगर मैं अब यहाँ उल्टा करूँगा, अब मैं यहाँ पे माइनस दूंगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे प्लस, तब क्या होगा, T3 और T4 ऑन हो जाएगा, T1 T2 ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे मेरे पास दो थायरिस्टर ऑन होंगे, या तो T3 T4 होगा, या तो T1 T2 होगा। ठीक है, तो देखो जो सर्किट डायग्राम है, अगर अब यहाँ पे मेरा क्या ऑन है, ये मेरा T1 है, ये मेरा T2 है, T1 T2 ऑन है, ये है T3, ये है T4, T3 T4 ऑफ है। तो मैं ब्लू से बनाऊंगा इनपुट पॉजिटिव वाला, वही कनेक्ट होता है यहाँ पे, और नेगेटिव वाला हम ग्रीन से बनाएंगे, वो कनेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज़ प्लस, ग्रीन वाला इज़ माइनस, एंड दिस इज़ प्लस माइनस V ऑफ S। अब यहाँ पे T1 शॉर्ट सर्किट है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या नोट होगा, हम केस 1 लेंगे, एंड T1 कॉमा T2 आर ऑन। तो T1 T2 ऑन है, तो VT1 किसके बराबर होगा, 0, शॉर्ट सर्किट हुआ है। VT2 किसके बराबर होगा, 0, शॉर्ट सर्किट हुआ है। तो लेट अस देखो, अब सर्किट में P, जहाँ पे P होता है वहाँ पे हम प्लस लिखते हैं, P साइड इज़ प्लस, P साइड इज़ प्लस, N साइड इज़ माइनस, P साइड इज़ प्लस, N साइड इज़ माइनस। तो जाएंगे हम यहाँ, सो दिस इज़ P साइड इज़ प्लस, N साइड इज़ माइनस, P साइड इज़ प्लस, N साइड इज़ माइनस। तो यहाँ पे क्या वोल्टेज होगा, VT3, वोल्टेज ऑफ ट्रांजिस्टर थायरिस्टर 3 एंड थायरिस्टर 4। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा लोड है, और ये हमारा इसके अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज होगा V आउट। ठीक, तो आप एनालिसिस करते हैं, पहले देखेंगे हम लोड का पॉजिटिव को मिल रहा है डायरेक्ट पाथ ऐसे ऐसे इसके पॉजिटिव के साथ, और लोड के नेगेटिव को यहाँ 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 से मिल रहा है इसके नेगेटिव के साथ मिल रहा है। ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ मिल रहा है, नेगेटिव नेगेटिव के साथ मिल रहा है, मतलब जो मेरा V आउट, मतलब जो मेरा आउटपुट वोल्टेज है वही मेरा VS के बराबर है। ठीक, और इसमें अब लोड में ये करंट होती है IS, और यहाँ से क्या करंट निकलेगी, IS सॉरी I नॉट होती है लोड करंट, ये होती है IS। ये IS यहाँ से फ्लो कर रही है, यही यहाँ से फ्लो कर रही है, यही यहाँ जा रही है, यही यहाँ आ रही है, यही यहाँ आ रही है, फिर यही यहाँ जा रही है, और यही यहाँ जा रही है। तो यहाँ हम देख रहे हैं IS भी यहाँ ही है, I नॉट भी यहाँ ही है, तो जो I नॉट है वही IS के बराबर है। ठीक है, अब ये देखो इसका नेगेटिव इस ब्लू वायर के साथ कनेक्ट है, वो मिल रहा है इसके पॉजिटिव के साथ, और इसका पॉजिटिव ऐसे 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 थ्रू दिस ग्रीन पाथ जा रहा है इसके नेगेटिव के साथ। पॉजिटिव मिल रहा है नेगेटिव से, नेगेटिव मिल रहा है पॉजिटिव से। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जो वोल्टेज ऑफ T4 है वो माइनस टाइम्स VS है। अब देखेंगे यहाँ से इसका नेगेटिव जा रहा है इसके पॉजिटिव के साथ मिल रहा है, इसका पॉजिटिव इस ग्रीन पे इसके नेगेटिव के साथ मिल रहा है, तो वोल्टेज ऑफ T3 इज़ माइनस VS। ठीक है, तो इसको हम रखेंगे बॉक्स में, ये हमारा पहला केस है, इसी पे हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ये हम हाईलाइट करेंगे, इस पे इसी एनालिसिस पे हम T1 T2 के केस का ग्राफ बनाएंगे।
अब जब हम केस 2 लेंगे, वहाँ T3 और T4 ऑन होगा, तो सेम एनालिसिस होगी। T3 ऑन अभी, तो वोल्टेज ऑफ T3 होगा 0, वोल्टेज ऑफ T4 भी होगा 0, क्योंकि शॉर्ट सर्किट है। अब आउटपुट किसके बराबर आएगा? T3 T4 जब ऑन होगा। चलो हम सर्किट ही बनाते हैं। तो ये आएगा, यहाँ पे हमारे इनपुट जाएंगे, एक सेकेंड, ये हमारा थायरिस्टर 1 है और थायरिस्टर 2 हमारा यहाँ पे था। ये हमारा थायरिस्टर 3 था और यहाँ पे हमारा थायरिस्टर 4 था, ऐसे। और ये हमारा लोड हो गया, ठीक है। ब्लू वाले से हम इनपुट देते थे, वो इनपुट होता था यहाँ पे ऐसे, और रेड वाले से हम यहाँ का इनपुट देते थे जो इसके साथ कनेक्ट था, ठीक है। तो ये हो गया माइनस प्लस Vs, क्योंकि हम नेगेटिव साइकिल में है। तो ये हो गया T3, ये हो गया T4, ये हुआ प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पे VT1, प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पे VT2। तो इसका प्लस इसके माइनस से मिला है। क्या ये ऐसे ही करना है? एक सेकेंड, नहीं, हमारी सप्लाई तो प्लस माइनस ही रहेगी ना Vs, बस उसकी, ये हमारा ऐसा है साइनोसाइडल इनपुट। अब जब इसका नेगेटिव साइकिल जाएगा, देखो यहाँ पे इसका प्लस इसके प्लस से मिल रहा है, इसका माइनस इसके माइनस से मिल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? देखो ये आया VT3, VT1 जो है वो Vs के बराबर है, VT2 जो है वो भी Vs के बराबर है। अब हम यहाँ पे आउटपुट की पोलैरिटी देखेंगे, प्लस माइनस V आउट। तो प्लस है यहाँ पे, ये प्लस यहाँ तो नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ ओपन सर्किट है, तो यहाँ से मिलेगा यहाँ। इसका प्लस, इसके रेड लाइन है ना माइनस के साथ, इसके माइनस से मिल रहा है, और माइनस जो है वो इस इधर प्लस से मिल रहा है। तो जो V आउट है वो माइनस टाइम्स Vs के बराबर है। तो यहाँ पे करंट होगी I0, यहाँ से करंट निकलेगी Is। तो यहाँ से जब करंट Is निकलेगी, उसको ऊपर जाने का तो पाथ ही नहीं है, तो वो करंट कहाँ से जाएगी? यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। तो Is, तो यहाँ से I0 आ रहा है, यहाँ से Is जा रहा है। तो जो मेरा I0 है वो मेरा माइनस टाइम्स Is है। तो ये दो मेरे केसेस बन गए। इन दो केसेस पे हमें अपना प्लॉट बनाना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? स्केल लेंगे और हम अपना प्लॉट बनाना तैयार करेंगे। एक, फिर यहाँ पे हो गया आउटपुट, ये हो गया I0, ये हो गया Is, ये हो गया VT1 और VT2। बस मैं इसका ये ग्राफ बना के दूंगा, बाकी आप लोग आगे वालों का आप लोग फिर खुद से करेंगे। हो गया 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई। तो देखो अब इसमें क्या होता है फुल वेव में, ये हो गया यहाँ से इनपुट, इसमें देखो क्या, इसमें हम दोनों साइड से होता है ऐसे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, पहले डॉटेड लाइन से ये बनाऊँगा, फिर से रिपीट इनपुट, यहाँ पे छोड़िए, यहाँ पे भी छोड़ो, यहाँ पे भी। तो ये होता है हमारा V0, यहाँ पे हम I0 बनाते हैं, यहाँ पे हम Is बनाते हैं। तो ऐसे आप लोगों को एग्ज़ाम में भी करना है, ठीक है। ये मैं कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि करना कैसे है।
ताकि आप लोगों के लिए चीज़ें ईजी हो जाए। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे अब हमारे पास T1, T2, T3 और T4 है। थायरिस्टर 1, थायरिस्टर 2, थायरिस्टर 3, थायरिस्टर 4। 1 और 2 एक पेयर में ऑन होता है, 3 और 4 एक पेयर में ऑन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, मैं येलो से 1 और 2 के लिए फायरिंग एंगल बनाऊंगा। ठीक है, देखो पहले केस में हम 1 और 2 को ऑन करते हैं, लेटस से वो यहाँ पे हम ऑन कर रहे हैं। ठीक है, ये है उनका फायरिंग एंगल 1 और 2 का। ठीक, फिर दूसरे में कौन सा ऑन होता है, ग्रीन से ब्लू 3 और 4। फिर से कौन सा ऑन होता है, 1 और 2। ठीक है, तो आया ये समझ। अब देखो, अब जो हमने एनालिसिस की है, ये एनालिसिस को मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। स्क्रीन गलत हो गया। देखो, जब T1 T2 ऑन है, VT1, चलो इसको छोड़, पहले वी नॉट जो है वो VS के बराबर है तब। ठीक है, देखो क्या होता है, जो ये ब्लैक वाला है ना, ये होता है VS, जो ब्लू वाला है वो मैंने -VS बनाया है। ठीक है, तो अब क्या ये वो, यहाँ पे मैं इसको भी उठाता हूँ, इसको भी मैं यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, देखो आप आउटपुट हम रेड कलर से बनाएंगे। ठीक है, बोल रहा है जब T1 T2 ऑन है, मतलब ये येलो वाली लाइन जब ऑन है, तब वी आउट जो है वो VS के बराबर है। ठीक है, मतलब येलो से लेके ग्रीन तक मेरा जो आंसर है वो VS है, मतलब ब्लैक लाइन है। येलो से लेके ग्रीन तक मेरा ब्लैक लाइन है। फिर बोल रहा है जैसे ही ग्रीन ऑन हुआ, मतलब T3 T4 ऑन हुए, तब मेरा आउटपुट जो है वो -VS है। तो मतलब अब मुझे ब्लू लाइन फॉलो करनी है, ग्रीन पे मुझे ये ब्लू लाइन फॉलो करनी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे तो बंद होगा, ये ऐसे। ठीक, फिर जब येलो लाइन आ गई, मुझे ब्लैक लाइन फॉलो करनी है, और ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू होता जाएगा। तो ये मेरा आया V0। और हमने अभी पढ़ा I0 जो होता है हाईली इंडक्टिव के लिए कांस्टेंट होता है। अब IS, ठीक है, IS जो है T1 T2 के लिए I0 के बराबर है। तो मतलब इस पॉइंट से लेके ग्रीन पॉइंट तक जो I0 है ना, बराबर वैसा बनाओ। मतलब जो येलो लाइन है और जो अगली ग्रीन लाइन होगी ना, तब तक बराबर ऐसा बनाओ। दूसरे इसके लिए उसको -IS करो। -IS का अगर ये I0 था, तो दूसरी लाइन के लिए मुझे नीचे जाना है, -I0 करना है। यहाँ पे इसको मुझे -I0 करना है, यहाँ पे इसको मुझे -I0 करना है। तो ये आया मेरा इसका वैल्यू। अब मुझे बनाना है VT1 और VT2। यहाँ पे देखो, जब T1 T2 ऑन है तब VT1 0 है, VT2 0 है। T1 T2 कहाँ से कहाँ तक ऑन है, येलो से लेके ग्रीन तक। तो ये हो गया मेरा T1 T2 बंद। फिर यहाँ से येलो से लेके अगले ग्रीन तक T1 T2 बंद। ठीक है, अब यहाँ देखो T1 T2 का वैल्यू VS है जब मेरा T3 T4 ऑन है, VS है। अब मेरा T3 T4 कहाँ ऑन है, यहाँ पे VS क्या है, ब्लैक वाला। तो तब मेरा VS फॉलो होगा, ऐसे हो गया VS फॉलो। यहाँ ब्लैक वाले फॉलो करने हैं मुझे। ठीक है, ब्लैक वाले जहाँ जहाँ ये ब्लैक डॉट्स है ना, सिर्फ वो फॉलो होंगे, ये ब्लैक डॉट फॉलो होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसको हम हटा सकते हैं, ये तो बस नहीं, यहाँ पे थोड़ी ये होगा,
यहाँ से सॉरी, तो यहाँ पे ऐसे, क्योंकि यहाँ पे येलो लाइन स्टार्ट हो गई। ठीक, बस ग्रीन वाले पोर्शन में हमें ब्लैक लाइन को फॉलो करना था। ठीक, सिमिलरली अब ये है VT3 और VT4। सबसे पहले VT3 और जब T3 T4 ऑन है तब ये तो ज़ीरो है। T3 T4 कहाँ पे ऑन है, ये ग्रीन लाइन नीचे लेते हैं, येलो लाइन नीचे लेते हैं। T3 T4 इस ग्रीन से लेके येलो तक ऑन है, तो ये तो आएगा यहाँ ज़ीरो। ठीक, और इस येलो के पीछे भी ऑन है, इसको लेंगे ज़ीरो। ठीक, अब जब ये ऑन है तब हमारा T3 T4 है -VS के बराबर। जब दूसरा मतलब ब्लू लाइन फॉलो करनी है, ब्लू लाइन फॉलो, यहाँ पे तो ऑन है, यहाँ नहीं, यहाँ ऑफ है, यहाँ, तो ये आउटपुट आएगा हमारा ऐसा। समझ गए, ये हो गया हमारा फुल वेव रेक्टिफायर विद हाईली इंडक्टिव लोड। तो अब हम नोट्स पे जाके देखेंगे कि हमने सही पढ़ा या नहीं। देखो बराबर सेम एग्जैक्ट ग्राफ यही आए। अब इनकी एनालिसिस है। देखो बस फुल वेव की मैं यहाँ पे भी बोलता हूँ, जो फुल वेव में वहाँ पे हम क्या करते हैं, हाफ वेव में 1/2 पाई करते थे, यहाँ पे 1/पाई है, बाकी सारा इंटीग्रेशन वगैरह वही होगी। ये एनालिसिस आप लोगों को खुद से करनी होगी इसकी, क्योंकि अगर आप लोगों को ग्राफ बनाने आए, ये एनालिसिस सारी इन ग्राफ से ही होती है। ठीक है, ये वैल्यूज़ हमने ऑलरेडी देखे हैं कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा हार्मोनिक एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, होपफुली वो हम आगे की वीडियोज़ में कवर करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन निकालना, वो होता है 1/G² माइनस G² - 1, और G होता है डिस्टॉर्शन फैक्टर, वो होता है 2√2/पाई इंटू I0/I0। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। डिस्टॉर्शन फैक्टर निकालो, ठीक है, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन निकालो कितनी है फुल वेव रेक्टिफायर में, उसके लिए डिस्टॉर्शन फैक्टर की फार्मूला पता होनी चाहिए। डिस्टॉर्शन फैक्टर को 1/डिस्टॉर्शन फैक्टर स्क्वायर -1 करो तो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन मिलती है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। एंड डू द एनालिसिस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर हाईली इंडक्टिव लोड एंड फाइंड द टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन प्रेजेंट इन द लोड। तो ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने अब पहला लोड तो बहुत अच्छे से किया, ठीक है। दूसरा लोड फिर से सेम एनालिसिस है। T1 T2 फॉरवर्ड बायस जब होंगे, I0 तब IS के बराबर होगा, V0 तब VS के बराबर होता है, T3 T4 जब होता है I0 तब -IS के बराबर होता है, जो हमने इससे पहले किया। अब फ्री व्हील डायोड का काम क्या होता है, जैसे ही नेगेटिव साइकिल आया ये क्या करता है, आउटपुट को जीरो करता है। जैसे हमने फ्री व्हील डायोड पढ़ा था ना वहाँ पे पहले, सेम वही है। देखो ये क्या करेगा, देखो ये क्या बोलता है, ये जैसे ही आया ना ऑन हुआ, हम क्या करते थे अभी यहाँ तक जाते थे ना। फ्री व्हील डायोड क्या बोल रहा है इसको, बस ये पाई पे रुक जाओ, फिर बंद हो जाओ, फिर वापस शुरू हो जाओ। हम जाते थे यहाँ तक। अभी चलो मैं ऊपर ही दिखाऊंगा तभी आप लोगों को समझ आएगा, ताकि कंपैरिजन आप लोगों को मिले। देखो हम क्या करते थे, यहाँ से यहाँ जा रहे थे, फिर ऊपर, फिर यहाँ से यहाँ, फिर ऊपर, फिर यहाँ से यहाँ। अब फ्री व्हील डायोड क्या बोलता है, जैसे ही पाई है ना, ये जैसे ही पाई आ गया ना रुक जाओ, ठीक, नई से शुरू करो, जैसे ही पाई आ गया रुक जाओ, जैसे ही पाई आ गया रुक जाओ। बस ये फ़र्क है फ्री व्हील डायोड से। हाँ, अब फ्री व्हील डायोड से करंट पे भी फ़र्क पड़ेगा, तो I0 तो कांस्टेंट ही होगी। अब ये करंट पे कैसे फ़र्क पड़ गया, देखो यहाँ पे डिवाइस ऑन है, I0 IS के बराबर है, यहाँ पे फ्री व्हील डायोड पाई पे डिवाइस को बंद करता है, हो गया बंद। फिर बोलता है यहाँ पे -I0 के बराबर था। फिर जो मैं हाईलाइट करूँगा ना ये पोर्शन, ये है फ्री व्हील डायोड की वजह से जो करंट, जो डिवाइस बंद होता है उसकी वजह से करंट जीरो हो रही है। तो यहाँ पे देखो वेव कैसी आई, कॉस स्क्वायर वेव आई, जिसमें अलग, जैसे मेरे पास प्लस I0 -I0 और जीरो वैल्यू है, इसको हम कॉस स्क्वायर वेव बोलते हैं। फिर VT1 VT2 तो पता ही है कैसे बनाना है, वो आप मैंने सिखाया है। चलो अब यहाँ पे दिखाता हूँ एक और बार, ताकि हमें कंपैरिजन ईजी हो। देखो T1 T2 जब ऑन है वो यहाँ से अब यहाँ तक ऑन है, ठीक है। जब ऑफ है तब हमें VS को फॉलो करना है, VS को, यहाँ पे हमें VS को फॉलो करना है। यहाँ तक, यहाँ पे ये ऑन हो जाएगा, ठीक। T1 T2 कहाँ पे ऑन होगा, और हाँ यहाँ पे ऑन हो रहा है 2 पाई से 3 पाई, हाँ। तो ये ऐसे रहेगा, ये बनेगा इसका ग्राफ। उसके ग्राफ में एडिशनल क्या था, ये इतना बॉक्स उसमें एडिशनल बन रहा था। सिमिलरली T3 T4 का भी आप लोगों का आएगा करना।
बस पता होनी चाहिए कंडक्शन कैसे करनी है, मुझे ये समझाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आप लोगों ने की है। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझाने की ज़रूरत है। ये फिर से सेम वही एनालिसिस है जो हमने इससे पहले की, एग्जैक्ट वही करना है। देखो यहाँ पे फिर से वोल्टेज का एग्जैक्ट वही वेव फॉर्म बनेगा। यहाँ पे हमें प्योरली इंडक्टिव लोड है, ठीक है, एग्जैक्ट वही ये बन रहा है, बस चेंज हो रही है करंट में। देखो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो ये है ना, ये साइकिल, ये पॉजिटिव साइकिल है, और ये एक्सिस के नीचे जो मैं ग्रीन ये कर रहा हूँ ना, ये नेगेटिव साइकिल है। तो हम देख रहे हैं जो पॉजिटिव साइकिल है रेड से वो ज़्यादा है, जो नेगेटिव साइकिल है वो कम है। तो करंट ज़्यादा टाइम के लिए चार्ज हो रही है और बहुत कम टाइम के लिए, येलो से दिखा रहा हूँ, डिस्चार्ज हो रही है। फिर वापस चार्ज हो रही है, फिर येलो से बहुत कम टाइम के लिए डिस्चार्ज हो रही है, फिर वापस चार्ज हो रही है। तो यहाँ पे जो करंट है ना, उसका नेचर ऐसा है, इंक्रीजिंग हल्का सा डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग हल्का सा डिक्रीजिंग, तो ऊपर ऊपर बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो हेयर द इंडक्टर करंट गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग एंड इट इज़ एन अनस्टेबल ऑपरेशन। जो ये ऑपरेशन होता है ना, ये हम करते हैं तब जब अल्फा होता है हमारा लेस देन 90। लेस देन 90 का मतलब क्या हुआ, अगर ये हमारी वेव फॉर्म है ना, ये मिड पॉइंट इसका 90 है, इसके इधर पे अल्फा ले रहे हैं, मतलब ये अल्फा की लाइन हमारी ये है, दिस मिड पॉइंट के इधर पे। अगर अब ग्रेटर देन 90 होगा अल्फा, हम रुको ना इसे दिखाता हूँ। देखो जो ये है, ये रेड लाइन, ये अल्फा इज इक्वल टू 90। जो येलो से बनाई ये 90 से छोटा, जो ग्रीन से बनाऊंगा वो 90 से बड़ा अल्फ़ा। तो हमने 90 से छोटे अल्फ़ा पे देखा हमारी करंट क्या हो रही है, इंक्रीज़ होते जा रही है, ठीक है। तो ये अनस्टेबल हो रहा है। जब हम अल्फ़ा बढ़ा लेते हैं, देखो तब क्या होता है, तब जो वी नॉट का वेव फॉर्म होता है ना, वो जितने टाइम के लिए चार्ज हुआ ना, एग्जैक्ट उतने टाइम के लिए डिस्चार्ज होता है। तो जितने टाइम के लिए चार्ज हो रहा था ना, एग्जैक्ट उतने टाइम के लिए डिस्चार्ज होता है। ये याद रखना है कि ग्रेटर देन 90 पे एग्जैक्ट चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग इज इक्वल। तो वेव फॉर्म कैसा बनेगा करंट का, देखो अगर ये इतने टाइम के लिए चार्ज हो रहा था, इतने ही टाइम के लिए डिस्चार्ज होगा, इतने टाइम के लिए चार्ज हो रहा था, इतने ही टाइम के लिए डिस्चार्ज हो रहा है, यहाँ इतने ही टाइम के लिए चार्ज हो रहा है, फिर इतने ही टाइम के लिए डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये। तो हेयर द अमाउंट ऑफ चार्जिंग इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ डिस्चार्जिंग, हेंस फॉर अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 वी हैव अ स्टेबल ऑपरेशन। अब क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि यही बोलो अनस्टेबल ऑपरेशन कब होता है, वो स्टेबल कब होता है। फिर आ सकता है अगर यहाँ पे डिस्चार्जिंग टाइम ज़्यादा हो गया, अभी तक हमने देखा ना चार्ज, अगर अब सिचुएशन आती है ऐसी, डिस्चार्जिंग इतनी ज़्यादा आ गई और चार्जिंग कम हो गया, तो तब क्या होता, तब ये कंडीशन कभी पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अगर डिस्चार्ज करंट हो गई ना ज़्यादा, फॉर एग्जांपल करंट है 2 एम्पियर, वो 2 से वो 0 तक तो पहुंच गई, फिर वो डिस्चार्ज हो गई, वो करंट को नेगेटिव कर रहा है। अगर करंट नेगेटिव होगी, क्या SCR कभी नेगेटिव करंट पे ऑन होगा, वो पॉसिबल ही नहीं। डायोड को हम नेगेटिव करंट दे ही नहीं सकते हैं, तो हम SCR पे कभी ऑन करने के लिए नेगेटिव करंट नहीं दे सकते हैं। सिमिलर ये ऐसे ही हो गया, ठीक है। अब हमारे पास आता है फुल वेव रेक्टिफायर विद RE लोड। तो RE लोड में फिर से एनालिसिस सेम है जैसे हमने वहाँ पे RE लोड की थी, V0 माइनस E/R आता है करंट का वैल्यू VS, तो ये सब हमने किया था, ठीक है। तो इसमें बस वेव फॉर्म है, ये आप लोग खुद से देखोगे, ये वाला लोड ये बहुत ईजी है, इसमें कोई ये नहीं। अगर आप लोगों ने क्या था हाफ वेव विद RE लोड देखा होगा, फुल वेव विद RE लोड भी आप लोगों के लिए बहुत ईजी होगा। और अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले अच्छे से डिवाइसेस किए जहाँ हमने एनालिसिस की, तो ये भी आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। ये कौन सा है, 1 फेज फुल वेव रेक्टिफायर विद RE लोड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फुल वेव रेक्टिफायर भी खत्म होता है। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे एसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल रेक्टिफायर। इससे मुझे इतना कुछ मिस तो नहीं हुआ मेरे नोट्स पे। अब हमें पढ़ना है 1 फेज सेमी कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, 1 फेज सेमी कंट्रोल्ड कन्वर्टर सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल पढ़ना है, और सेमी कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विद RLE लोड एंड फ्री व्हील डायोड, जो यूजुअली एग्जाम में पूछा जाता है और जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू।